आज मैं आपको पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कराने जा रहा हूं, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। ये पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर है और ये गुडविल के कंपेयर में ये चैप्टर पार्टनरशिप का बड़ा चैप्टर है। और आपको मैं एक प्रॉमिस करता हूं आज के बाद से, जब भी मैं कोई चैप्टर आपको सॉल्व कराऊंगा तो जितने भी चैप्टर हैं उन सब में मैं आपको इस तरीके के हेड आपको जरूर सबसे पहले आपको दूंगा और हमारा क्वेश्चन जो होगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी हेड के अकॉर्डिंग होंगे। एक्चुअल में आपके इस चैप्टर में के जितनी भी बुक हैं और उसमें जो चैप्टर दिया गया है उसमें सभी आर्थर की बुक में 90, किसी में 100, किसी में 120 क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड हैं। उन सभी क्वेश्चन को मैंने टोटल नंबर ऑफ 17 हेड में यहां पर कन्वर्ट किया है और आपको ये चैप्टर से रिलेटेड मैं 15 से 16 मैक्सिमम आपके 15 क्वेश्चन मैं आपको दूंगा। और उस 15 क्वेश्चन में जिस हेड के भी, सपोज दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अगर मैं क्वेश्चन देता हूं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड जितने भी रूल्स रेगुलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सब मेरे क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इंक्लूड कर दूंगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ये सब इसी अकॉर्डिंग में आपको क्वेश्चन डे बाय डे आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर 13 से 14 डेज के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहली चीज, आपके इस चैप्टर में जो मैन अकाउंट बनते हैं वो टोटल नंबर ऑफ 4 अकाउंट इस चैप्टर से रिलेटेड होते हैं, जो कि मैन अकाउंट है। इसमें सबसे पहला है इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये इस चैप्टर का एक बेसिक अकाउंट है और पूरे चैप्टर में जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं वो सब इसी अकाउंट से रिलेटेड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। इसके अलावा इसमें दूसरा अकाउंट जो बनता है फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, थर्ड अकाउंट इसमें बनता है करंट अकाउंट और फोर्थ अकाउंट जो बनता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से इस चैप्टर में टोटल नंबर ऑफ आपके 4 अकाउंट आपके क्रिएट किए जाते हैं। आप जब ये हेड नोट करेंगे अपनी कॉपी में तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ब्रैकेट वहां पर लिख लीजिएगा। यहाँ पे मैं जब आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको ये भी बताता जाऊंगा कि उस पर्टिकुलर हेड से रिलेटेड कितने टाइप के क्वेश्चन, उसकी कैटेगरी कितनी हो सकती है, वो नंबर आपको यहाँ पे नोट करा दूंगा, जिससे कि जब आप एग्जाम, फाइनल एग्जाम में जब आप अपनी तैयारी करते, प्रिपरेशन करते हैं तो आप किसी भी हेड के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि उतने क्वेश्चन या उतने कैटेगरी के क्वेश्चन हमसे बनते हैं कि नहीं बनते। ठीक, सबसे पहले आज मैं आपको यहाँ पर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। उसके पहले प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक्चुअल में प्रीवियस ईयर में जो आपने प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रिएट किया था उसका एक्सटेंशन है। ये यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि प्रॉफिट लॉस अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के बाद क्रिएट किया जाता है, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में आपने देखा होगा इनडायरेक्ट नेचर की आपकी एक्सपेंडिचर और लॉस डेबिट साइड में यहां पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नेचर के एक्सपेंडिचर या लॉस रिकॉर्ड नहीं किए जाते। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बेस पर इनकम टैक्स का असेसमेंट किया जाता है, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का इनकम टैक्स के असेसमेंट से कोई उसका लेना देना नहीं होता। नेक्स्ट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाने का पर्पज बिजनेस का नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करना होता है, जबकि प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन एक्चुअल में इस नेट प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन होता है, अर्थात डिवीजन होता है। ये बेसिक डिफरेंस दोनों अकाउंट में होते हैं। तो हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, या मैं कहता हूं आपका ये चैप्टर का एक पिलर है, बेस है, ये है आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसलिए इसको आप बहुत ही, इसकी इंपॉर्टेंस है इस चैप्टर में, इसलिए इसको केयरफुली आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहली चीज, हम जब प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करते हैं तो मोस्टली आपके क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट आपको दिया जाता है। ये नेट प्रॉफिट वो होता है जो हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना के फाइंड आउट करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट लिखते हैं।
अगर किसी क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की जगह नेट लॉस हो तो नेट लॉस यहां लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट यहां लिखते हैं। इसके बाद पार्टनर ने फर्म से जो विड्रॉ किया करता है उस विड्रॉ पर या ड्राइंग पर जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है वो यहां पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखते हैं। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर से कोई फाइन वगैरह चार्ज किया जाता है तो उस फाइन की एंट्री क्रेडिट साइड में होती है। इसके अलावा आपका अगर पार्टनर ने अगर कोई कैपिटल प्रोवाइड की है तो उस कैपिटल पर इंटरेस्ट लगाया जाता है। पार्टनर को जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है, फॉर एग्जांपल सैलरी, कमीशन या बोनस जो पार्टनर को प्रोवाइड किया जाता है उसकी एंट्री डेबिट साइड में होती है। इसके बाद अगर फर्म अपने प्रॉफिट का कुछ पार्ट जनरल रिजर्व में या डोनेशन फंड में ट्रांसफर करती है तो उसको हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इस तरीके से अगर आपका क्रेडिट का टोटल डेबिट टोटल से ज्यादा है तो आपका नेट प्रॉफिट होता है और इस साइड प्रॉफिट होता है जिसको हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और अगर लॉस होता है तो लॉस को इस साइड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक बात यहां स्पेशली नोट करने की है कि इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग जो होता है प्रॉफिट का डिवीजन होता है, इसलिए इस अकाउंट में जो भी कैपिटल का इंटरेस्ट, सैलरी, कमीशन, बोनस, फाइन, ड्राइंग का इंटरेस्ट जो भी आप फाइनेंशियल आइटम रिकॉर्ड करेंगे वो पार्टनर से रिलेटेड होना चाहिए, किसी अदर पार्टी से रिलेटेड नहीं होते। कभी कभी इस क्वेश्चन में पार्टनर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करने के पहले आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ता है। उसको बनाने की कुछ रीजन होते हैं। सपोज दैट अगर मान लीजिए आपका प्रॉफिट जो यहां पर फाइंड आउट करके दिया गया है, अगर उस प्रॉफिट को फाइंड करते समय, कैलकुलेट करते समय अगर कोई एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्ट नेचर का है जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है, या इनके अलावा कोई एक्सपेंडिचर जो इनडायरेक्ट नेचर का है उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हैं और उसको रिकॉर्ड किए बगैर अगर नेट प्रॉफिट निकाला गया है तो ऐसी सिचुएशन में आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर एक पार्टनर फर्म को लोन प्रोवाइड करता है, उस लोन पर कोई इंटरेस्ट दिया जाए, उसकी एंट्री डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, आपको याद होगा 11th क्लास में आपने जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जो एक्सपेंडिचर लिखते थे, अगर उनमें से कोई एक्सपेंडिचर जो प्रॉफिट लॉस में आपको याद होगा 11th में आप रिकॉर्ड करते थे, अगर उसमें से कोई एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो उसके लिए आपको प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। उसको बना के बता देता हूं, यहां पर प्रॉफिट ब्रॉट डाउन ये लिख दीजिए। यहां पर कोई एक्सपेंडिचर जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, टू डेप्रिसिएशन, टू आपका बैड डेट्स, ऐसा कोई भी एक्सपेंडिचर अगर रिकॉर्ड करना भूल गए हैं तो उसमें से माइनस करके यहां पर आप नेट प्रॉफिट आप निकालिए, और नेट प्रॉफिट को निकालने के बाद उस नेट प्रॉफिट को आप फिर यहां पर लिखेंगे। यानी याद रखिएगा, अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसी सिचुएशन में बनाना जब आप इस नेट प्रॉफिट को निकालते समय इनके अलावा कोई एक्सपेंडिचर चार्ज करना भूल गए हैं जो इनडायरेक्ट नेचर का है और जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाता है, तो उसको आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट में इस तरीके से बनाकर उसको चार्ज करके और उस एक्सपेंडिचर को माइनस करके फिर जो नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप यहां पर लिखेंगे। इस तरीके से आपका प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया जाता है। ये इस चैप्टर का एक सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट होता है और इसी के बेस पर मोस्टली क्वेश्चन जो है बेस्ड होते हैं। आपको कल से मैं इसी चैप्टर से रिलेटेड एक पहला क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करूंगा। ओके, नेक्स्ट।